भक्तिर्भवति नैष्ठि। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 35वां अध्याय श्लोक नंबर 24-25 होगा। उससे पहले कल का श्लोक थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना चाहता हूँ। 23 नंबर श्लोक 23 लेकर पाया था। उत्सवं श्रमरुचापि दृशीणाम् उन्नयन् खुररजच्छुरितस्र दीप्सये स्वरिदाशिषेश देवकी जठर भूरुरुराज उत्सवं श्रमरुचापि दृष्टिना उन्नयन् पुररजच्छुरितस्र दीप्सयाति सुहृदाशिषेश देवकी जठर भूरुरुराज। तो इस श्लोक का अर्थ है कृष्ण आ रहे हैं। एति एति मतलब आ रहे हैं। अभी तक कृष्ण वृंदावन में गाय चरा रहे थे, आ नहीं रहे थे। अभी कृष्ण आ रहे हैं, वन से लौट रहे हैं। कृष्ण आ रहे हैं। कृष्ण एति। और क्यों आ रहे हैं? दित्सया आशीर्वाद दान करने के लिए, अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को आनंद प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। दित्सया एति सुहृद आशीष। सुहृद मतलब उनके जो हृदय के मित्र हैं, कृष्ण के हृदय के मित्र हैं। हृदय के मित्र कौन है? उनके माता पिता, गोपियां, जो व्रजवासी हैं, वो सब सुहृद है कृष्ण के। उन सुहृदों को आशीष देने के लिए, आशीर्वाद। उनको क्या आशीर्वाद चाहिए? उनको श्री कृष्ण का दर्शन चाहिए। श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए लाल आए थे। तो उनका आशीर्वाद देने के लिए दित्सयाति सुहृद आशीष, अपने बंधुगणों को आशीर्वाद देने के लिए कृष्ण आ रहे, पधार रहे। इस श्लोक में कृष्ण पधार रहे, वेलकम। कैसे आ रहे हैं? किस प्रकार आ रहे हैं कृष्ण? तो कहते हैं उनका उनका स्वरूप कैसा है कृष्ण का? इस प्रकार आ रहे हैं। उत्सवम श्रम रुचा दृश्य नाम उन्नयन। दृश्य नाम मतलब जिनकी आंखें हैं, जिनकी आंखें हैं, जितने भी आंख वाले जीव है, उन सभी की आंखों की सार्थकता हुई श्री कृष्ण का रूप दर्शन करने के बाद। जितनी भी आंखें हैं दुनिया में, सब आंखों का सार्थकता, उनका सभी आंखों का सफलता तब होता है जब वो श्री कृष्ण का रूप दर्शन करते हैं। मतलब दुनिया में देखने लायक अगर कोई चीज है पूरे सृष्टि में, अगर कोई देखने लायक चीज हो, सबसे बढ़िया चीज अगर कोई देखने की हो, वो है कृष्ण का रूप। कृष्ण का रूप जितना सुंदर है, उससे कोई अच्छी कोई देखने की चीज नहीं है पूरी सृष्टि में। इसलिए आंखों का उत्सव है। आंखों के लिए श्री कृष्ण उत्सव है। जितनी भी आंखें हैं उनके लिए उत्सव है। लेकिन उत्सव तो कृष्ण हमेशा है। कृष्ण तो हमेशा उतने सुंदर है। अभी क्या विशेषता है? तो कहते हैं उन्नयन, उत्सव को बढ़ा रहे। आज का जो कृष्ण का रूप है वो आंखों के उत्सव को बढ़ा रहा है। रूप और भी निखर गया। कृष्ण का रूप और भी निखर गया है।
ऐसे भी श्री कृष्ण का रूप सब जीवों के आंखों के लिए उत्सव होता है। नेत्रोत्सव, उत्सव होता है नेत्रों के लिए। सभी जीवों का नेत्रों का उत्सव है श्री कृष्ण का रूप का दर्शन। और श्री कृष्ण की कथा, श्री कृष्ण के नाम का श्रवण कर्ण के लिए उत्सव है, कानों का उत्सव है। कानों का उत्सव होता है श्री कृष्ण की कथा श्रवण करना। और आंखों का उत्सव है श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करना। वो तो हमेशा के लिए उत्सव था, लेकिन आज क्या हुआ? उन्नयन, दृश्य नाम उन्नयन। उन्नयन मतलब ऊंचा, वर्धन करना और बढ़ा रहे। जो श्री कृष्ण के रूप, आज ऐसा रूप कृष्ण ने उनका निखरा है। कृष्ण का रूप इतना निखर गया है कि उनकी दृष्टियों का उत्सव को आज वर्धन कर रहे हैं कृष्ण। उन्नयन, वर्धन कर रहे हैं। कैसे? उनका रूप कैसे बढ़ गया? उनका रूप इतना क्यों निखर गया है? उसका कारण क्या है? वो कहते हैं कि श्रम रुचापि कुररज छुरित श्रम। श्री कृष्ण जब गोचारण करके वापस लौट रहे हैं, तो उनके शरीर के ऊपर गायों की धूल की रज उनके शरीर के ऊपर पड़ती है। गायों की धूल की रज जो उनके शरीर के ऊपर पड़ती है, उससे उनका रूप और निखर गया है। तो ऐसे कहते हैं कि हमारे, और उनके चेहरे के ऊपर पसीने के बिंदु है, प्रसरित पसीने, पसीने के बिंदु है, और गायों की धूल है। उससे उनका रूप और सुंदर हो गया है। यहाँ पर गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण के साथ जो उनके सखा है, मित्र है, वो लोग क्या करते हैं? कृष्ण का धूल को पोंछ दिया है। धूल को पोंछ देते हैं, बार बार पोंछते हैं उनके कपड़ों को। जहां जहां धूल लगा था उसको पोंछ दिया, पोंछ के साफ कर दिया था। लेकिन फिर भी यहाँ लिखा है कि माला के ऊपर, जो कृष्ण ने गले में माला पहनी है, उस माला के ऊपर धूल लगी हुई है। क्योंकि माला को पोंछना संभव नहीं था। माला को अगर पोंछेंगे, कोमल कोमल पत्ते हैं, तो पोंछने से माला के फूल और बिगड़ जाएंगे, पंखड़ी सिकुड़ जाएगी। इसलिए माला को नहीं पोंछा। माला के ऊपर धूल लगी हुई अभी भी लगी हुई है। फिर गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण को माला बदल देना चाहिए था। हाँ बोले, नई माला श्री कृष्ण को पहनाने के लिए नई माला भी आ गई थी, बदलने के लिए दूसरी माला भी पहुंच गई थी कृष्ण को पहनाने के लिए। लेकिन दूसरी माला पहनाई नहीं गई। क्यों? कहते क्योंकि ये जो माला है, श्रीमती राधा रानी ने अपने हाथों से बनाई है। सुंदर सुंदर कोमल फूलों से श्री राधा रानी ने अपने हाथों से माला बनाई थी। और वो माला सखियों के साथ राधा रानी ने कृष्ण के पास भेजी थी। वो माला कृष्ण जब पहने हुए हैं, जो राधा जी के द्वारा भेजी हुई है, उस माला को कृष्ण बदलना नहीं चाह रहे थे, उसको पहन के ही प्रवेश करना चाह रहे थे ब्रज में। इसलिए माला को बदला नहीं गया। इसलिए उस माला के ऊपर धूल रज बिखरी हुई है। बाकी जगह जो धूल थी उसने सखाओं ने साफ कर दिया, और जगह में और धूल नहीं है। ये है इस श्लोक में। फिर आगे कहते हैं दित्सया एति सूर्यदास शेषा। तो वो श्री कृष्ण राधा रानी के द्वारा बनाई हुई माला को गले में पहनते हुए, बंसी बजाते हुए, उनके बालों के ऊपर और माला के ऊपर धूल लगी हुई है, गायों के पीछे पीछे बंसी बजाते बजाते प्रवेश कर रहे हैं। अपना
रूप का दर्शन करा के सबको आशीर्वाद दे रहे, आनंद दे रहे, नित्य से दान देने के लिए, आशीष, अपने दर्शन का दान देने के लिए कृष्ण बता रहे हैं। देवकी जठर भू उड़ुराज, देवकी के पुत्र देवकी नंदन उड़ुराज। उड़ुराज का अर्थ है चंद्रमा। उड़ु मतलब तारा, उड़ु मतलब तारा, और ताराओं का राजा मतलब चंद्रमा। चंद्रमा को ताराओं का राजा बताया जाता है। मतलब रात्रि में आकाश में जितने भी तारे दिखते हैं उसमें मुख्य चंद्रमा का ज्यादा प्रभाव दिखता है, जितने भी आकाश, इसलिए चंद्रमा। उड़राज, उड़राज कहा गया, उड़राजा। तो यहाँ ये उड़राज क्यों कहा गया? क्योंकि कृष्ण जो सखाओं के साथ घिरे हुए हैं, कृष्ण के बाल सखा सब तारों के जैसे हैं, एक एक स्टार से, जितने भी सखा है, और कृष्ण उसमें मूल चंद्रमा है। सखा सब तारे हैं और कृष्ण चंद्रमा की तरह चमक रहे हैं, इसलिए लोग ने उड़राज कहा। उड़ू मतलब उड़ने वाले, आकाश में उड़ते हैं, इसलिए उड़ू कहते हैं, चतारा। वो भी जंगल से दौड़ते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए आ रहे हैं सब, जैसे कि चंद्रमा ताराओं के साथ आता है और रात भर जैसे चंद्रमा आकाश में घूमता है, इसी प्रकार से कृष्ण सखाओं के साथ वन से आ रहे हैं, होली के साथ नाचते गाते खेलते कूदते आ रहे हैं। ये था श्लोक नंबर 23। 24 नंबर श्लोक। मद विघोरणितलोचन ईशन् मानद सुहृदाम्बनमामि बदर पाण्डुवदनो मृदुगण्डयन कनककुण्डलक्ष्म्या मदविघोरणितलोचन ईशन् मानद सुहृदाम्बनमालि बदर पाण्डुवदनो मृदुगण्डम् मण्डयन् कनककुण्डलक्ष्म्या मदविघोरणितलोचन ईशन् मानद श्मश्रुरिणां वनमालि बदरपाण्डु वदनो मृदुगण्डम् मण्डयन् कनककुण्डललक्ष्म्या। मद विघोरणित लोचन, श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करें। कृष्ण अभी नजीक आ गए, पहले वन में थे, अभी पास में आ गए। तो कैसे? मद विघोरणित लोचन, जैसे कोई दारू पीता है। मद मतलब दारू, शराब। मद मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद, घमंड, दोनों अर्थ है मद का। जैसे कोई शराब पीता है तो शराब के नशे में उसकी आंखें घूमती है, इस तरह से बोले उनकी आंखें घूम रही है। जिस प्रकार मद, दारू पीने से आंखें घूमती है, ऐसे श्री कृष्ण की आंखें बहुत चंचल है और घूम रही है। ईषत, ईषत मतलब दृष्टि,
आंखें थोड़ी मीची हुई है। ईसत मतलब आंखें थोड़ी मीची हुई है, आंखें मीच के देख रहे हैं। मान अदा, सबको सम्मान दे रहे हैं, मान प्रदान कर रहे हैं। स्वसुहृदा, अपने निज जनों को, अपने प्रियजनों का मान बढ़ा रहे हैं, प्रियजनों को देख रहे हैं। वनमाली, वनमाली मतलब वन की माला पहने हुए हैं। वन में वन के फूलों की माला कृष्ण पहने हुए हैं, जो वनमाली। बदर पांडु वदन, बदरी, ये सखी देखो तो कैसा सौंदर्य है। इनके नेत्र हल्के मद से घूम रहे हैं, कुछ ललाई भी जान पड़ती है। अदब के बेर के समान इनके मुखमंडल पर कुछ पीलापन है। सोने की कुंडलों की कांति से अपने कोमल गोल कपलों को अलंकृत किए हुए, गज की भांति मंथर गति से वनमाली अपने सखाओं को आदर पूर्वक विदा कर रहे हैं। ये सखी अब सायंकाल में चंद्रमा के समान शीतलता प्रसारण करते हुए व्रज चंद्र प्रफुल्ल मुख से व्रज में बंदी गवों के समान व्रज गोपियों के दिन व्यापी दुरंत विरहताप संताप को भरने के लिए हमारे समीप आ रहे हैं। कृष्ण आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्यों कृष्ण का आंखें क्यों ऐसे घूम रही है, उसका हम तात्पर्य देखते हैं क्या लिखा है। मद विघूर्णित, श्री कृष्ण के नेत्र कुछ कुछ मद में चंचल हो रहे हैं। गोपियों ने कहा कि पिता आदि के दर्शन से उदित आनंद, एवं प्रेयसी जनों के दर्शन से उदित काममत्ता से जिनके नेत्र विवल हो रहे हैं, ऐसे कृष्ण आ रहे हैं। कृष्ण जब प्रवेश किए, ब्रज में प्रवेश करे, अभी गेट के पास पहुंच गए, तब पिता का दर्शन किया उन्होंने। अपने पिता का, नंद महाराज और सुनंद, अभिनंद, चारों भाई हैं, और कुछ प्रेयसियां भी उधर आई हुई है। अपने प्रेयसियों का और पिताओं का, गुरुजनों का दर्शन किया। उनके दर्शन करने से उनको आनंद हुआ, कृष्ण को। वो आनंदित होकर उनकी आंखें, उनके दर्शन से उनकी आंखों में प्रेम आया। उस प्रेम से उनकी आंखें विवल हो रही थी, इसलिए वो लिखा है मद विघूर्णित लोचन, मद से उनकी आंखें घूम रही थी। ऐसे कृष्ण आ रहे हैं। यहाँ प्रथम अर्थ वात्सल्य रस के परिकर द्वारा अनुभव किया गया, द्वितीय रस मधुर रस वाले परिकर द्वारा अनुभव किया गया, ऐसा समझना चाहिए। तो वात्सल्य रस वाले भक्तों ने देखा कि कृष्ण अपने माता पिता के प्रेम में उनकी आंखें घूम रही है, और माधुर रस वाले भक्तों ने देखा कि गोपियों का दर्शन करने से उनकी आंखें घूम रही है। कृष्ण के आगमन के समय सूर्योदय जैसे पुरोहित आदि, माता पिता आदि, भाई आदि एवं पान दान उठाने वाले दास आदि द्वारा यथोचित आशीर्वाद आदि दिया गया, तब श्री कृष्ण ने भी उन्हें बदले में सम्मान दे रहे हैं। श्री कृष्ण जब प्रवेश किए ब्रज में, तो श्री कृष्ण के स्वागत करने के लिए
माता पिता आए हैं, पुरोहित पंडित जी आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, भाई लोग आए हैं, सब लोग आए हैं। सबको कृष्ण प्रणाम कर रहे हैं, वो लोग कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरह से अदल बदल उनका हो रहा है, भाव का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये था। इसलिए तो कृष्ण सबको झुक झुक के प्रणाम कर रहे हैं, सबके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण को भवन में आने में विलंब हो रहा है। तो माता यशोदा को गोपियां विलंब का कारण बता रही कि कृष्ण अभी भी क्यों घर क्यों नहीं पहुंचे। यशोदा बहुत विवल है, तो बोले कि रास्ते में अभी माता पिता सब बड़े बड़े लोग हैं, उनसे कृष्ण को मिलना पड़ रहा है, उनसे आदान प्रदान कर रहे हैं, इसलिए विलंब हो रहा है। ये कारण था। और दूसरा कारण है, कृष्ण की प्रियागण है, जो कृष्ण की कुछ प्रेयसी गण है, वो लोग भी अट्टालिका के ऊपर मतलब छत के ऊपर खड़ी है। छत के ऊपर खड़ी है और ऊपर से, छत के ऊपर से श्री कृष्ण की पूजा कर रही है। नील कमल, हम्म, नील कमलों से श्री कृष्ण का पूजन कर रही है। उनको भी कृष्ण आदान प्रदान करना करना पड़ रहा है, कृष्ण उनसे भी, इसलिए थोड़ा विलंब हो रहा है घर पहुंचने में। ऐसे महानद वे कृष्ण वन पथ पर पर्यटन करने के कारण श्रमित है और भूख प्यास भी युक्त है, इसलिए उनका मुख कुछ पके हुए बेर के समान पीला हो रहा है। तो कृष्ण का मुख पीला क्यों है, ये सवाल आता है, क्योंकि वो तो श्याम वर्ण है। तो पीला इसलिए हो गया कि एक नंबर कृष्ण थके हुए हैं, दूसरा उनको भूख और प्यास लगा हुआ है, शाम हो गई, थक गए, भूख प्यास से उनका मुंह पीला हो रहा है। ये था इस श्लोक का अर्थ। हम्म, श्री कृष्ण के नेत्र चंचल हो रहे थे। यह मद भी हर्ष के द्वारा उत्पन्न चित्त का एक विकार है, जो श्री कृष्ण में बिना नशे के स्वभावतः ही प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण ने कोई नशा नहीं किया है, लेकिन आनंद से उनकी आंखें घूम रही हैं। ऐसे बोलते कि अगर कोई बहुत आनंदित होता है और रजोगुण में आता है, तभी भी आंखें घूमती हैं आनंद से। श्री कृष्ण में सर्वदा आनंद है, ब्रज में प्रवेश करे तो आनंद से उसकी आंखें उनकी घूम रही थी नशे में। और इस समय तो कृष्ण नव यौवन प्राप्त है और प्रेयसियों के सामने उनका दर्शन किए, इसलिए विशेष रूप से उनकी आंखें घूम रही है। इसलिए श्री कृष्ण को मद, हर्ष, चिंता, उद्वेग, स्मय, गर्व आदि बहुत से भाव व्यंजना के द्वारा उस सभा में प्रकट हो रहे हैं। उस उस सभा में मधुर, वात्सल्य, दास्य आदि भावों के भी परिकर भी हैं, जिनमें अपनी अपनी वासना के अनुसार संचारी भाव प्रकट हो रहे हैं। फिर भी यहाँ श्री कृष्ण के अंदर बहुत सारे भाव प्रकट हो रहे हैं, बोल रहे हैं। हर्ष हो रहा है, मद हो रहा है, चिंता है, उद्वेग है,
और लज्जा है, गर्व है, इन सब भावों का मिश्रण होके उनकी आंखें घूम रही है। ब्रज प्रदेश के समय अपनी ओर आने वाली सूर्यदेव को यथोचित सम्मान देने के लिए प्रणाम, आलिंगन, मुस्कान सहित संभाषण, प्रेम सहित अवलोकन, वैराग्यपूर्ण दृष्टि एवं कृपा अवलोकन आदि दान करते हैं। श्री कृष्ण जब प्रवेश कर रहे हैं, कुछ लोगों को प्रणाम कर रहे हैं, कुछ लोगों को आलिंगन कर रहे हैं, कुछ लोगों को मुस्कान से आदान प्रदान कर रहे हैं, कुछ लोगों से बातचीत करके आदान प्रदान कर रहे हैं, कुछ लोग खाली देख के अवलोकन करके कर रहे हैं। इस प्रकार अलग अलग प्रकार से सबको आशीर्वाद दान कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री कृष्ण का रूप का वर्णन हुआ और कृष्ण कैसे वर्ज में प्रवेश कर रहे हैं और सबके साथ कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, आदान प्रदान, और उनका रूप कैसा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। न्यू हरे ईयर का कृष्ण। प्रोग्राम का बता दीजिए ना। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, ये प्रणाम प्रभु जी। गीता जयंती का तो प्रोग्राम हो रहा है 3 दिन का, आप लोग को सबको पता होगा, सबने नाम। प्रभु जी, रिकॉर्डिंग हो रहा है। बहुत सारी